बिहार में जो शिक्षकों की बहाली हुई है वो ऐसे वैसे शिक्षकों की नहीं हुई है, सारे टैलेंटेड लोग हैं। मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि हम लोग जिस विद्यालय में हैं उस विद्यालय में भी रहने का हम लोगों को ये विकल्प दिया जाए। का दिन है कि इतने बृहद स्तर पे बीपीएससी के जरिए शिक्षकों की बहाली हो रही है, ये सरकार को मैं धन्यवाद देती हूँ। लेकिन सरकार है कि नियोजित शिक्षकों में मेरिट नहीं है, वो मेरिट के आधार पर इतने जो भीड़ आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से 60% तो नियोजित शिक्षकों की ही भीड़ होगी। और ये कहना है कि जब वहाँ से हम लोग यहाँ चले आएंगे तो वो पद तो रिक्त हो जाएगा, पुनः उस पर दूसरी बहाली होगी बाद में। इससे अच्छा है कि हम लोग वहाँ अच्छा शिक्षा दे ही रहे थे तो पुनः हमको वहीं रहने दिया। तो मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में नियोजित शिक्षकों ने भी बीपीएससी की परीक्षा देकर गर्दा उड़ा दिया और बीपीएससी की परीक्षा में हजारों नियोजित शिक्षक पास हुए हैं और उन्होंने कह दिया है हम मेरिट वाले हैं, मेरिट अपना दिखा भी सकते हैं। मेरिट पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया है। कई सारे नियोजित शिक्षक हैं जो पास हुए हैं और अपना मेरिट दिखाया है, क्योंकि मेरिट को लेकर सवाल उठता है कि नियोजित शिक्षक क्या राज्यकर्मी का दर्जा देने लायक है कि नहीं, लेकिन उन्होंने अपने मेरिट के आधार पर मुकाम हासिल किया है। क्या कहेंगे? जी मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि हम लोग जिस विद्यालय में हैं उस विद्यालय में भी रहने का हम लोगों को ये विकल्प दिया जाए कि हम लोगों के विद्यार्थी जो हैं, बच्चे हैं, वो सब सेटल हैं, परिवार भी सेटल है, कई लोग तो घर भी बना चुके हैं और फिर उनको यहाँ से वहाँ कर दिया जाएगा, दूसरे ज़िला में कर दिया जाएगा तो परेशानी होगी, मानसिक तौर पर भी परेशानी होगी और शारीरिक रूप से तो परेशानी होंगे है। जहाँ पहले थे वहीं, हाँ, वहाँ चाहते हैं कि जहाँ पहले हम थे वहीं हम लोगों को रहने का ऑप्शन दिया जाए। आप तो महिला शिक्षिकाएं भी हैं, टीचर भी है, हाँ। दूर जाना पड़ता था। देखिए एक्चुअली ये तो आज जैसे काउंसलिंग हो रही है तो ये तो हमारे स्टेट के लिए अचीवमेंट का दिन है कि इतने बृहद स्तर पे बीपीएससी के जरिए शिक्षकों की बहाली हो रही है, ये सरकार को मैं धन्यवाद देती हूँ। लेकिन सरकार से एक पर्सनली रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि जो शिक्षक जहाँ पहले से ही हैं और अगर उनको इच्छा है कि उसी विद्यालय में योगदान वो दे तो सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए मेरे ख्याल से, और स्पेशली महिलाओं के लिए तो और बेहतर ही होगा कि ये ऑप्शन उनको ज़रूर दे। धन्यवाद। कहीं काफ़ी दूर जाना पड़ता है आप लोग को, एक बार मतलब यहाँ सेटल हो गए फिर दूसरी जगह जाना होगा तो काफ़ी एक्चुअली परेशानियाँ तो हो ही जाती है एक जगह से दूसरे जगह में, लेकिन ये ऑफर देना चाहिए। जो मतलब दूसरे जगह जाना चाहते हैं तो उनको मिल जाए मौका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चाहते हैं कि पूर्व के विद्यालय में ही रहे तो उनको भी ये मौका दिया जाए कि वो जहाँ चाहे वहाँ वो रह सकते हैं। नहीं, ये बात नहीं, ये गलत बात है कि नियोजित शिक्षकों में मेरिट नहीं है, वो मेरिट के आधार पर इतने जो भीड़ आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से 60% तो नियोजित शिक्षकों की ही भीड़ होगी। और ये मतलब सभी लोगों को मैसेज जाना चाहिए कि बिहार में जो शिक्षकों की बहाली हुई है वो ऐसे वैसे शिक्षकों की नहीं हुई है, सारे टैलेंटेड लोग हैं। मैं जिस विद्यालय से हूँ वहाँ टोटल शिक्षकों ने अच्छे अंकों से नंबर प्राप्त किया। खुद मेरा 56 रैंक है पॉलिटिकल साइंस में और महिला में मेरा 6th पोजीशन है पूरे बिहार में। तो ये धन्यवाद। इससे मुझे खुशी तो बहुत हुई है। सरकार ने बहुत अच्छा ये मतलब जो भी बहाली निकाली हमारी मेरिट के हिसाब से हमें रैंक दिया गया, बट सरकार ने सब कुछ अच्छा तो किया, बट थोड़ा महिला को थोड़ा प्रायोरिटी देते हुए नीतीश जी से मैं मतलब विशेष ये आग्रह कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सर प्लीज़ हम लोग को देखा जाए। मेरी छोटी सी एक बच्ची है 2 साल की और मुझे थोड़ा मतलब घर से भी सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आप मुझे और मेरी जैसे और भी लेडीज़ को मतलब सामने रखते हुए इस समस्या को समझते हुए हमें अपने जगह पे जैसे मेन टाउन हमारा जो मूल निवास है वहाँ पर ट्रांसफर दिया। जी, हम नियोजित शिक्षक हैं और नालंदा ज़िला में मोहम्मदपुर में +2 में कार्यरत हूँ। हम यही मांग करेंगे सरकार से कि जो नियोजित शिक्षक जहाँ वह हैं जिस विद्यालय में उसी विद्यालय में रहने दिया जाए, और जो नियोजित शिक्षक अगर दूसरे ज़िला में अपने होम ज़िला में जाना चाहते हैं उसको वहाँ जाने देने का मौका दिया जाए। और हम लोग पे जो लांछन लगता था बार बार कि नियोजित शिक्षक के पास कुछ योग्यता नहीं है, बार बार जो हम लोग पे समाज में धुकारता था, तो आज बीपीएससी के माध्यम से दिखा दिया शिक्षक नियोजित शिक्षक कि हमारे पास योग्यता है और टॉपर जो है वो नियोजित शिक्षक की हैं। हम अभी समस्तीपुर में कार्यरत थे। नियोजित है जी, वहाँ भी हम अच्छी शिक्षा दे रहे थे। मेरा ये कहना है कि जब वहाँ से हम लोग यहाँ चले आएंगे तो वो पद तो रिक्त हो जाएगा, पुनः उस पर दूसरी बहाली होगी बाद में। इससे अच्छा है कि हम लोग वहाँ अच्छा शिक्षा दे ही रहे थे तो पुनः हमको वहीं रहने दिया जाए। कहेंगे आप लोग? सर हम 2005 में बहाल हैं
और ऑलरेडी मुझे 29,500 रुपया मुझे मूल वेतन मिलता है। लेकिन इसमें जो हम आएंगे अगर, तो देखने से लग रहा है कि मतलब 25,000 मूल वेतन दिया जाएगा, जो कि मेरे लिए वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ही दिक्कत हो जाएगा उससे। और अभी हमें मतलब 44,000 मिलता है और इससे जोड़ने पर लग रहा है कि 37,000 रुपया हमको मिलेगा और लगभग 7,000 रुपया का हमको नुकसान हो रहा है। और एक चीज़ और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नियुक्ति से पहले ये 15 दिन का जो मतलब ये ओरिएंटेशन कोर्स दिया जा रहा है, तो हम ऑलरेडी एक टीचर हैं, तो ये 15 दिन का वेतन कौन देगा मुझे? क्योंकि नियुक्ति 1 तारीख से हो रही है, 2 तारीख से हो रही है, और बीच में जो 15 दिन का है मेरे रजिस्टर में क्या लिखाएगा? क्योंकि हम जनरल तो है नहीं, हम टीचर हैं, ऑलरेडी कार्यरत है, तो इस 15 दिन का जो लगभग 22,000 वेतन बनता है उसका कौन देगा? इसकी जवाबदेही हमको थोड़ा। एक मांग था कि मतलब जो मेरा विद्यालय है उसी विद्यालय में दे दिया जाए। जिला तो मेरा वही मिला है, सेम जिला मिला है, विद्यालय था उसी में दिया जाए, उसी में दे दिया जाए, जहाँ है हम वहीं पर रह जाए। तो कई सारे जो शिक्षक थे उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे जहां पहले नियोजित शिक्षक थे, जहां हम लोग पहले पढ़ाते थे, वहीं पर हमें पढ़ाने दिया जाए, वहीं पर हमें पढ़ाने दिया जाए। तो बड़ी मांग की है। अब देखना होगा कि बीपीएससी इसको लेकर क्या फैसला लेता है, शिक्षा विभाग क्या कुछ फैसला लेता है। लेकिन नीतीश सरकार से एक बार फिर नियोजित शिक्षकों ने, सफल नियोजित शिक्षकों ने मांग की है कि उन्हें जिस विद्यालय में वो पहले पढ़ाए थे उसी विद्यालय में उन्हें दिया जाए।